God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अवसर दिया, समय दिया कि आप और हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में जमा हो सकें। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने साथ इस बाइबल अध्ययन में। और ये आशा करते हैं, परमेश्वर से ये उम्मीद है हमें कि परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमारे अंदर वास करता है, वो हमें परमेश्वर के वचन को सही ढंग से समझने में, सही तरीके से सीखने में और सही तरीके से इसका पालन करने में हमेशा ही अगुवाई करता रहा है और करता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम आज की इस बाइबल स्टडी को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों के जीवनों में इस नए दिन को जोड़ा है, ताकि हम आज आपकी भलाइयों को देखने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी अच्छाइयों को देखने पाएँ और प्रति भोर आपकी करुणा आपके लोगों पर नई होती रहती है। प्रभु जी, जो कल का दिन बीत गया उसके लिए आपके धन्यवादी हैं। जो आज का दिन आपने दिया है इसके लिए प्रभु जी हमारी सारी आशाएं उम्मीदें आप ही पर लगी हैं। आज के वचन के माध्यम से हमसे बातें करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें वचन को सही ढंग से समझाने में और समझने में, ताकि हमारे जीवनों में एक ऐसा आत्मिक फल उत्पन्न होने पाए जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो और परमेश्वर को प्रसन्नता मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल करके रखे। एक लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर का आत्मा हम सबके साथ है। सीखने और सिखाने का ये एक ऐसा सिस्टम है जो परमेश्वर ही ने ठहराया है, ताकि आप और मैं सीखते रहें और सिखाते रहें। मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि जो बातें मैं सीखता हूँ वो बातें मुझे मेरे जीवन में लागू करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो बात सीखता है उसको अपने जीवन में ये बातें लागू करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के मार्गों पर आसानी से लिए चल सके। हम लोग देखेंगे आज का हमारा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 1 to 3। और इसका हेडिंग है मसीह की देह में एकता। ये आज के चैप्टर 4 का पार्ट 1 है। 4 अध्याय का पहला भाग है आज ये इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 1 to 3। मसीह की देह में एकता, भाग 1 पार्ट 1। यहाँ लिखा है, पौलुस कलीसिया को ये बात बता रहे हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। संत पौलुस कलीसिया को सिखा रहे हैं। लोगों को कलीसिया में शामिल किया जा रहा है, लोग कलीसिया में जुड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में लोग आ रहे हैं। जब लोग प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आ रहे हैं तो कलीसिया के पास जो सिद्धांतिक शिक्षा है, कलीसिया के पास जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, इन विश्वासियों को उस शिक्षा में ढालना, उन विश्वासियों को उस शिक्षा में शामिल करना और उस शिक्षा पर चलाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए एक मसीह सेवक को, मसीह अगुवे को, जिसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया पर ठहराया है। जैसे कि यहाँ पे संत पौलुस बता रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, कलीसिया से कह रहे हैं। इफिसियों नगर की कलीसिया से संत पौलुस कहते हैं कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बताते हैं कि मैं प्रभु का बंधुआ हूँ, मुझे प्रभु ने बांध रखा है, पकड़ रखा है अपने लिए, मैं प्रभु के लिए हूँ। पौलुस का कहने का अर्थ ये है, संत पौलुस ये कह रहे हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। विनती कर रहे हैं ये, जबकि ये कलीसिया के अगुवे हैं, प्रेरित हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, प्रभु के ठहराए हुए हैं, लोगों के शिक्षक हैं। ये उन्हें आज्ञा भी दे सकते हैं, पौलुस आज्ञा भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी पौलुस ने इस बात का चुनाव किया कि वो शिष्यों से विनती करें। अगर शिष्य इस बात को समझते हो,
अगर कलीसिया इस बात को समझती हो कि जब हमारा सिखाने वाला हमसे विनती करता है तो ये कितनी बड़ी बात है। लिखा है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस कलीसिया से ये कह रहे हैं कि मैं प्रभु का बंदी हूं, मुझे प्रभु ने बांध रखा है, मैं प्रभु से बंधा हुआ हूं, मैं यीशु मसीह से बंधा हुआ हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बंध गया हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं इस तरह से बंधन में बंध गया हूं कि मैं अलग नहीं हो सकता हूं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को बांधा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के तो जिसके जीवन में आते हैं, ऐसा लिखा है बाइबल में कि पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाता है। पौलुस तो स्वतंत्र थे, लेकिन पौलुस अपनी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल का बंधन रखे हुए थे। जो बात पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं वो बात पौलुस पहले अपने जीवन में रखे हुए हैं। पहले पौलुस ने बात को अपने जीवन में रखा है। पौलुस कहते हैं कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं, बंदी का मतलब मैं प्रभु के साथ एक आत्मा में बंदी हूं और बंध गया हूं प्रभु के साथ। लिखा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं। पौलुस जैसा शिक्षक, सिखाने वाला विनती कर रहा है, बजाय प्रेशर बनाने के, बजाय आज्ञा देने के। आज्ञा दी जा सकती है एक अगुवे के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा, क्योंकि वो जिम्मेवार है उन लोगों के लिए जो लोग उसको दिए गए हैं कि वो उनकी देखभाल करें, उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी सेवा करें, उनकी रखवाली करें और उन्हें प्रभु के मार्गों में लिए चले एक अच्छे और सच्चे चरवाहे की तरह, ताकि उनमें से कोई भेड़ भटकने ना पाए, कोई भी भेड़ खोने ना पाए। पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, बंधुआ है वो पौलुस यीशु मसीह का, प्रेम के बंधन में बंधुआ था, आदर के बंधन में वो बंधुआ था, बंदी था वो प्रभु यीशु मसीह का आदर से, प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह के उस एहसान के द्वारा से बंदी था। जो एहसान, जो उपकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पौलुस पर किया, उसके पाप श्राप अपने ऊपर उठा करके उसके लिए बलिदान दे करके, उसके जीवन को बचा करके जो उपकार प्रभु यीशु मसीह ने उस पर किया था, उस उपकार के द्वारा से पौलुस कहता है कि मैं प्रभु का बंदी हूं, मैं बंध गया हूं प्रभु के साथ। कह रहा कि मैं तुमसे विनती करता हूं, कलीसिया से कह रहा है पौलुस, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस कलीसिया को यह कह रहा है कि आपको एक बुलाहट दी गई है। बुलाहट वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, मसीहों के बीच में ये एक कॉमन वर्ड है, गॉड्स कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट। और परमेश्वर की बुलाहट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कलीसिया को कि मात्र केवल पादरी, प्रचारकों के लिए, अगुवों के लिए, शिक्षकों के लिए ही नहीं होती। बुलाहट हर एक बिलीवर के लिए है, हर एक विश्वासी को बुलाहट दी जाती है। बुलाने का मतलब होता है कॉल करना, किसी को अपने पास बुलाना। प्रभु यीशु मसीह ने हम में से हर एक को नाम लेकर के बुलाया है अपने पास, इसलिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बुलाहट आपको और मुझे दी है वो ये बुलाहट है कि हम उसके पास आएं और उसकी बातों को अपने जीवन में पहला स्थान दें, उसकी बातों को मानें, उसकी बातों पर चलें, उसकी बातें हमारे रोजमर्रा का जीवन जीने का बेस बन जाएं, आधार बन जाएं और प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर के हम अपना प्रतिदिन का जीवन व्यतीत करें। प्रतिदिन के जीवन में जो व्यवहारिकता है हमारी, जो भी हमारी व्यवहारिकता रहेगी, आज जिस भी प्रकार से हमारी एक्टिविटीज रहेंगी, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे संसार से इसलिए नहीं लिया, आपको और हमें इसलिए बुलाहट नहीं दी कि हम एक समुदाय में से निकल के दूसरे समुदाय की संख्या को बढ़ा दें, हम एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म की संख्या को बढ़ा दें। हमें इसलिए नहीं लिया गया है कि हम एक तबके के लोगों की संख्या को घटाएं और दूसरे तबके के लोगों की संख्या को बढ़ा दें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाहट इसलिए दी है कि आप उसकी बुलाहट के अनुसार उसे उत्तर देने वाले व्यक्ति बन जाएं। उसने जिस उद्देश्य से बुलाया है, जिस मनसा से बुलाया है, जिस विचारधारा से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बुलाया है, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ बुलाया है, इस आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे लिया है कि हम उसे उसके मन के मुताबिक उत्तर दे सकें, उसके मन मुताबिक उसे उत्तर दे सके और जिसलिए उसने हमें बुलाया है उस बुलाहट को पूरा कर सकें। संसार के लोग परमेश्वर की बात पर नहीं चलते, संसार के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। संसार ना तो परमेश्वर को जानता है, ना परमेश्वर को पहचानता है और ना परमेश्वर की बात पर चलता है। यही वजह है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें संसार से अलग किया है,
अपने लिए एक ऐसी बुलाहट हमें दी है कि हम उस बुलाहट को पाकर के परमेश्वर के वचन के मुताबिक, उसके मन मुताबिक, उसकी योजना के अनुसार जीवन जिए, उन बातों के मुताबिक जो आप सीख रहे हैं इस वक्त, या वो बातें जो आप प्रतिदिन अपने बाइबल अध्ययन में पढ़ करके खुद सीखते हैं। पौलुस कलीसिया से ये कह रहा है कि इसलिए कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आपके पास बुलाहट है एक विश्वासी होने की, एक मसीह शिष्य होने की, एक मसीह गवाह होने की, एक बुलाहट आपको दी गई है। आप भले ही पादरी प्रचारक ना बने। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मसीह समुदाय में, मसीह समाज में फैला हुआ है। बहुत पहले से ही मैंने इस बात को जान लिया था प्रभु में आने के बाद, और मैं धीरे धीरे सीखता गया तो ये बात मेरे सामने और ज्यादा क्लियर होती गई। ये ऐसी बात है, मैंने देखा है कि जिस व्यक्ति के चंगाई हो गई है, जिसकी चंगाई हो गई है, जिसमें से भूत निकल गया है, जिसके अंदर से किसी प्रकार का बड़ा रोग निकल गया है, वो विश्वास में आ गया। और जब वो विश्वास में आ गया तो वो सेवा भी करने लगा साथ साथ। या जो व्यक्ति खुद बाइबल पढ़ करके समझने लगा है या बाइबल दूसरों को समझाने लगा है, वो भी सेवा में आ गया। एक बड़ा भारी कंफ्यूजन इस प्रकार का है। चाहे परमेश्वर ने उस काम की बुलाहट दी हो या ना दी हो, पहली जो कॉमन कॉल है हर एक क्रिश्चियन डिसाइपल के लिए, हर एक मसीह शिष्य के लिए, वो ये बुलाहट है कि आओ मेरी बात को सुनो, मेरे पीछे आओ और मेरी बात के अनुसार चलो। ये बुलाहट दी गई है हमें कि हम अपने पुराने चाल चलन को छोड़ के, अपने पुराने व्यवहार को छोड़ के, अपनी पुरानी बातों को छोड़ करके, अपने पुराने हथकंडों को छोड़ करके, अपनी ही बात मानने की एक जिद को छोड़ करके, अपनी ही बात मनवाने की एक जिद को छोड़ करके, अपनी मनसा पूरी करने की जिद को छोड़ करके, इसकी बात के अनुसार बड़ी विनम्रता से, बड़ी दीनता से अपने अधिकारों को छोड़ते हुए, अपनी स्वतंत्रता का इनकार करते हुए, बड़ी आधीनता से प्रभु यीशु मसीह की बात पर चलते चले जाएं। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनकी चंगाई हो गई, वो सेवा में आ गए। जो बाइबल थोड़ा सा समझने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, वो सेवा में आ गए। इसका अर्थ ये नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब जिसकी चंगाई हो जाती है उसको बुलाहट दी जाती है कि अब वो प्रभु के साथ रहे, अब वो प्रभु की बात को माने, अब वो प्रभु की बात पर चलता चला जाए। वैसे तो हम जितने भी विश्वासी, मसीह विश्वासी, हम सबके सब प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सेवा में लोगों को नहीं लेते हैं, सेवा में लेते हैं, आज भी लेते हैं। लोग अपनी हीलिंग के द्वारा से, अपने जीवन में काम होने के द्वारा से सेवकाई में आ जाते हैं, लेकिन सेवकाई की बुलाहट बहुत फर्क है। सेवकाई की बुलाहट बहुत ज्यादा फर्क है। बिलीवर की बुलाहट एक कॉमन कॉल है जो हर एक दुनिया के लोगों को दी गई। बाइबल में ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि ये बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसके डिफरेंस को, इसके डिस्टेंस को समझना पड़ेगा हमें। इस आयत के भेद को समझना पड़ेगा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। क्या है आखिर ये चीज? इसको अलग अलग संदर्भों में बताया जा सकता है, लेकिन इसका जो सही एग्जैक्ट संदर्भ है वो यही है कि खास काम के लिए चुनाव किया जाना। पौलुस कलीसिया से ये कहता है कि आपके पास एक बुलाहट है, जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया गया उसके अनुसार चाल चलना है। आप एक मसीह शिष्य होने के अनुसार आपको चलना है, और मसीह शिष्य के पास मसीह की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। हर एक मसीह शिष्य प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार ही चलेगा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कलीसिया को कही जा रही है ये वाली बात। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पास्टर्स को, लीडर्स को नहीं कहा जा रहा, ये बिलीवर्स को कहा जा रहा है। पास्टर्स और लीडर्स भी बिलीवर्स होते हैं। ये कलीसिया को दी गई बात है। कलीसिया से कहा जा रहा है कि तुम्हें इस बुलाहट के साथ लिया जा रहा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कलीसिया को इसलिए बुलाया गया, आपको और हमें संसार से इसलिए लिया गया है, और संसार में ये चीजें नहीं पाई जाती। जब संसार में ये चीजें नहीं पाई गई तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा से कुछ लोगों को अलग करना शुरू किया, ताकि वो उनको कुछ बातें बता सके, उनको कुछ बातें सिखा सके। और संसार के लोगों में और परमेश्वर के लोगों में एक डिफरेंस, एक डिस्टेंस नजर आने लगे।
ठीक वैसे ही जैसे कि मैं एक पिता हूं और अपने बच्चों को यह कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूं, अपने बच्चों को यह कहने में बिल्कुल नहीं चूकता हूं कि यहां मत जाना, वहां मत जाना, उनसे मत मिलना, उनसे मत बोलना। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल, मैं एक जिम्मेवार पिता नहीं हूं। परमेश्वर को आपको और मुझे संसार से निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि सारा संसार परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में चलता है। और परमेश्वर अपने लिए एक योग्य चाल चलने वाले लोगों को अलग से निकाल के तैयार करना चाहता, ताकि वे परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार उसको वैसा उत्तर दे सकें जैसा परमेश्वर चाहता है। संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संसार में जीना, खाना, रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ही दुनिया में रह करके, परमेश्वर के ही संसार में रह करके, परमेश्वर के ही जगत में रह करके परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं रखते। उनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं। और जिन लोगों से परमेश्वर चाहता है उनको उसने अलग कर लिया है, और आप और मैं अलग किए हुए लोग हैं। और हमें इसलिए अलग किया गया है कि हम परमेश्वर की योग्यता के अनुसार, उसके बुलाहट के योग्य चाल चलें। लिखा है कि दूसरे पद में लिखा है 2 वर्ष में, अर्थात सारी दीनता और सारी नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये वाली बातें कोई भी पूरी नहीं कर सकता, ना बिलीवर और ना नॉन बिलीवर, ना विश्वासी और ना अविश्वासी। इन बातों को कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता। अगर उसने पौलुस के बताई गई बात पर इफिसियों की पत्री 1 अध्याय से लेकर के 3 अध्याय तक अगर उसने इस प्रेरित के सत्य के वचन को ध्यान से नहीं पढ़ा और सुना और अपने जीवन में नहीं लिया है, तो वो आत्मा की इस बुलाहट को पूरा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हें इस संसार से निकाल के जिस उद्देश्य से कलीसिया में जोड़ा गया है, लाया गया है, उसी उद्देश्य के अनुसार, उसी मनसा के मुताबिक उत्तर देना परमेश्वर को, वैसा ही चलना जैसा चलने के लिए तुम्हें बुलाया गया, तुम्हें लिया गया है। कैसा चलने के लिए लिया गया है? अर्थात सारी दीनता, नम्रता और धीरज धरकर प्रेम के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्या लिखा कि अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कोई नहीं कर सकता इसे, कोई भी नहीं कर सकता है। वो स्त्री पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है जिसने पौलुस प्रेरित के 1 अध्याय से 3 अध्याय तक के वचन को, सत्य के वचन को ठीक ढंग से अपने जीवन में नहीं लिया है। पौलुस यहां पे 1 अध्याय से लेकर के 3 अध्याय तक सत्य के वचन की बात बता रहे हैं। पौलुस सत्य की बात बता रहे हैं। उस सत्य की बात को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में नहीं लिया है, जिसने सत्य के वचन को धारण नहीं कर लिया है, वो इन बातों को अपने जीवन में कभी पूरा नहीं कर सकता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। बात कड़वी है लेकिन सच है। इन बातों को वो व्यक्ति अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकता जिसने प्रेरित की इन पहले 3 अध्यायों के मुताबिक अपने जीवन में सत्य को ना ले लिया हो, या उनके जीवन प्रेरित के 1 अध्याय से लेकर के 3 अध्याय में जो शिक्षा पाई जाती है, सत्य के वचन की शिक्षा, जब तक हमारे जीवन इस सत्य में ना ढल जाएं, सत्य में ना आ जाएं, तब तक तो ये 3 बातें अपने जीवन में पूरा करना नामुमकिन है। पहली बात, उस बुलाहट से जिससे तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। और दूसरी बात, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यह भी नामुमकिन, आप नहीं सह सकते तब तक जब तक हमें परमेश्वर के वचन का पूरा नॉलेज ना हो, जब तक ये सत्य का वचन हमारे अंदर हमने स्वीकार नहीं कर लिया हो, तब तक तो नहीं हो सकता, तब तक तो नहीं हो सकता। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इंग्लिश का एक वर्ड है प्रिजर्व कर लेना। आत्मा की एकता को, यूनिटी ऑफ स्पिरिट को प्रिजर्व कर लेना, सुरक्षित करके रख लेना। ठीक वैसे जैसे कुछ खाने की चीजों को प्रिजर्व करके रख लिया जाता है एक लंबे समय के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए प्रिजर्व करके उनको रखा जाता है। मेडिसिन को भी रखा जाता है प्रिजर्व करके, 2-2 साल, 3-3 साल के लिए इनको रख दिया जाता है। टॉनिक्स को रख दिया जाता है। कई सारी चीजें हैं ऐसी इंसान के जीवन में काम लाने वाली।
उसके इस्तेमाल में आने वाली बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व कर लिया जाता है, सुरक्षित कर लिया जाता है, हार्मफुललेस, उनको हार्मलेस बना दिया जाता है, उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा उनको बना लिया जाता है कि 6 महीने तक भी अगर ये खाने की चीज मेरे घर में रखी रहे और 6 महीने तक मैं इसको लगातार खाता रहूं इसमें से लेकर के, तो 6 महीने तक ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक जस्ट वैसे ही आपको और हमें परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा में होकर के इसको प्रिजर्व कर लेना है, अपने लिए सुरक्षित रख लेना है, आत्मा की एकता को। पौलुस कलीसिया को बता रहे हैं ये वाली बात, और कलीसिया को ये वाली बात समझ में आए या ना आए, समझनी तो पड़ेगी ही, इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, प्लस इसको अपने जीवन में लेने का प्रयास करना पड़ेगा, इसके अनुसार चलने और जीने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों के साथ मिला हूं, बहुतों के साथ बैठा उठा हूं, प्रार्थनाएं की हैं। कई बार मैं ये वाले शब्द को सुनता था लोगों से प्रार्थना सभा में कि हमारे मन एक नहीं है, परमेश्वर ये कह रहा है, हमारे मन एक नहीं है, परमेश्वर ये कह रहा है। कई बार ये बात सामने आती थी, लेकिन किसका मन किसके साथ नहीं है ये वाली बात कभी डिक्लेयर नहीं हुई, कभी साफ नहीं आई। 5 लोगों में पता नहीं 3 2 के साथ शामिल है कि नहीं है, सहमत है कि नहीं है, या 2 3 के साथ सहमत है कि नहीं है, लेकिन ये बात अक्सर ही उठती रहती है कि हमारे मन एक नहीं है। क्यों मन एक नहीं है? क्योंकि इस सत्य के वचन को हमने अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं दी अभी तक। जिस दिन ये सत्य का वचन आपके मेरे अंदर जड़ पकड़ जाएगा, प्रेरित की ये वाली बात, सत्य का वचन, सत्य की शिक्षा जो उसने इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 3 अध्याय से दी है, वह ये सत्य के वचन की बात जब तक ये हमारे अंदर नहीं जड़ पकड़ेगी तब तक हम इन कामों को नहीं कर सकते हैं जो आत्मा के लिए करने हैं, जो पवित्र आत्मा में होकर के करने हैं, और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए करने हैं जो बुलाहट आपको और मुझे दी गई थी। कलीसिया के पास बुलाहट है, हर एक विश्वासी स्त्री और पुरुष के पास एक बुलाहट है। यह बुलाहट है आपके लिए, आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप परमेश्वर के वचन के योग्य चाल चलें। जैसा आप पढ़ते हैं आपको वैसा ही चलना चाहिए। सामने वाले लोग आपको क्या उत्तर देते हैं, क्या उत्तर नहीं देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सामने से पॉजिटिव आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको सामने से स्वीकार किया जाता है कि नहीं किया जाता है, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इस बात पर आश्रित नहीं होना है, इस बात पर डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड इस बात पर होना है कि आपको क्या जवाब देना है। सामने से आपके लिए आपको स्वीकार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप यहां से क्या रिस्पॉन्स देते हैं। आप वो काम कर रहे हैं जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है। अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है, तो सामने वाला जो व्यक्ति मुझे कैसा भी उत्तर दे रहा है, बीटर उत्तर दे रहा है, कुछ भी कर रहा है मेरे साथ, कैसा ही आंसर दे रहा है, लेकिन मुझे तो इसलिए बुलाया गया था कि मैं यहां से परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही उत्तर दूं। आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपको बुरा और गलत व्यवहार करने का कोई हक और अधिकार नहीं है एक क्रिश्चियन डिसाइपल होने के नाते। क्योंकि बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने पलट करके गाली के बदले गाली नहीं दी, चांटे के बदले चांटा नहीं दिया, बुराई के बदले बुराई नहीं की। इसलिए लिया गया है आपको और मुझे। अगर हम मसीह लोग चूक गए ना इस बात में, तो मान के चलिए कि हमारी बुलाहट, हमारा बुलाया जाना, हमारा संसार से हमें लिया जाना कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। हम कहलाते तो मसीह के हैं, लेकिन आचरण हमारा अभी भी वैसा ही है। व्यवहार हमारा, बोली भाषा, हमारे तौर तरीके अभी भी वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। पौलुस बहुत अच्छी बात यहां पे बता रहे हैं, आप मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 27 पर। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 27। यहां लिखा है, क्या कह रहे हैं ये, ध्यान से सुनिए आप। लिखा, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मसीह का सुसमाचार जो आपको बताया गया था, जो सुसमाचार आपके पास है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सिनोप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं इसे। चारों सुसमाचार एक जैसे हैं, लगते हैं देखने में, पढ़ने में, लेकिन फर्क है इनके अंदर, फर्क है इनमें। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, आपको मसीह के सुसमाचार को सुनाकर ही तो बुलाया गया था। आप और मैं, जब मैं प्रभु में आया तो मुझे सुसमाचार ही सुनाया गया था। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जीवन,
प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का दफन किया जाना, प्रभु यीशु मसीह का जिलाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग उठा लिया जाना, यह है सुसमाचार। इसी सुसमाचार में मैंने अपनी आशा रखी थी, इसी सुसमाचार में मैंने अपना भरोसा जताया था, इसी सुसमाचार पर मैंने विश्वास किया था, इसी सुसमाचार को मैंने अपने जीवन में ले लिया था, रिसीव कर लिया था। प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ, मेरे पापों के लिए मारा गया। यह है गॉस्पल, यह सुसमाचार आपको बताया गया था। और फिर प्रभु यीशु मसीह की बातें, पहाड़ी उपदेश, आपको और मुझे इस बात के लिए लिया गया है, लिखा है कि केवल इतना करो, बस कुछ नहीं करना, केवल बस इतना करो कि तुम्हारा जो चाल चलन है वो मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जैसा बताया जा रहा है या जैसा पढ़ा जा रहा है, ठीक एज इट इज वैसा, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, बिल्कुल स्ट्रेट और वन साइडेड चलना है हमें क्राइस्ट में। पिछले 2-3 महीने से मैं सीख रहा हूं परमेश्वर के आत्मा के साथ ये वाली बात को। परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखा रहा है पर्सनली कि मुझे क्राइस्ट में वन साइडेड और स्ट्रेट हो लेने की आवश्यकता है। वन साइडेड समझते हैं आप, कहते हैं इनका तो माइंड सेट हो गया एक ही चीज के ऊपर, इनका माइंड फिक्स हो गया, इनको तो इस बात के अलावा कोई बात ही नजर नहीं आती कि हाँ ऐसा ही है। हम मसीहियों के जीवन में ये वाली बात 100% हो जाना चाहिए, हमें वन साइडेड हो जाना चाहिए और स्ट्रेट चलना चाहिए क्राइस्ट में, बिना दाएं बाएं चले इधर उधर। यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो, सुसमाचार के योग्य हो। जिस बुलाहट से, 4 अध्याय के पहले पद में लिखा, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके अनुसार चाल चलो। क्या बुलाहट दी गई थी आपको? क्या कहा गया था आपको? ईमानदारी की बात चलिए, आपको यह कहा गया था कि पादरी बन जाओ, आपको यह कहा गया था शुरू में कि आओ भविष्यद्वक्ता बन जाओ, आपको यह कहा गया था, आपको यह कहा गया था कि आओ प्रचारक बन जाओ, आपको कहा गया था कि आओ बाइबल टीचर बन जाओ? नहीं, आपको कहा गया था, यीशु मसीह ने कहा कम एंड फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, उसके बाद तुझे क्या बनाना मैं अपना आप बनाऊंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको बुलाया है, उसका अगर उसके पास बुलाने का अधिकार है तो उसके पास आपको बनाने का भी अधिकार है। उसको बनाने दीजिए, क्या बनाना चाहता है आपको। आप उसे मत बताइए कि मुझे ये बना दो। आप प्रार्थना में बोल सकते हैं ये वाली बात है कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, ये चाहती हूं, लेकिन फिर भी आपको यही बोलना पड़ेगा, प्रभु जैसे आप चाहते हैं आप वैसा करिए। और याद रखिए बाइबल में ऐसे लिखा कि वो आपके मांगने से और आपके चाहने से कहीं ज्यादा बढ़कर चाहता है कि आप क्या बने। हमसे भी ज्यादा अच्छा चाहता है वो हमारे लिए। हम तो चाहते ही हैं अपने लिए अच्छा, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा अच्छा चाहता है हमारे लिए। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद, कुलुसियंस चैप्टर 1 वर्स 10 लिखा है। यहां पे कलीसिया को यह बताया जाता है, कुलुसी नगर की कलीसिया को कहा जा रहा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, उसके योग्य हो। ब्याह शादी में लोग योग्य मैच ढूंढते हैं कि भैया मेरे समान तो हो कम से कम पढ़ाई लिखाई में। आत्मिक लोग आत्मिकता में अपनी समानता ढूंढते हैं, सांसारिक लोग सांसारिकता में अपनी समानता ढूंढते हैं कि कम से कम हमारे टक्कर के लोग तो हो, हमारे बराबर के लोग तो हो, लड़की वाले या लड़के वाले। आदमी सांसारिक दृष्टि से इस प्रकार का मिलान चाहता तो आत्मिक रीति से परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा आपसे। एक आत्मिक व्यक्ति भी, एक आत्मिक लड़का, एक आत्मिक लड़की, एक आध्यात्मिक लड़का लड़की, एक मसीह विश्वासी लड़का लड़की अपने विश्वास के अनुसार अपना जीवन साथी चाहता है, और ये चाहता तो बुरा भी नहीं है। जब आप चाह सकते हैं तो क्या परमेश्वर आपसे मुझसे नहीं चाह सकता कि तुम मेरे सुसमाचार के योग्य चाल चलो? उसका भी एक्सपेक्टेशन है, आपसे मुझसे उसकी चाहत है, ये उसकी मांग है, उसकी डिमांड है आपसे और मुझसे। लिखा है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। परमेश्वर आपके सब प्रकार से, आज के दिन के, आज ट्यूसडे है 6 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर 2020 का दिन मंगलवार का है, आज ट्यूसडे है। आज के दिन में यह सप्ताह का तीसरा दिन है। पहला दिन संडे पुनरुत्थान का दिन, दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे। ये सप्ताह का तीसरा दिन है। आज इस तीसरे दिन में अगर आप में से कोई चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, तो लिखा है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। तो आज आप अपना पूरा दिन उसके वचन को ध्यान में रखते हुए, उसके वचन को ध्यान में रखते हुए बातचीत करें, व्यवहार करें, चाल चलन चलें, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा।
लिखा है कि परमेश्वर प्रसन्न हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आप, परमेश्वर तो बढ़ा ही देगा आपको, आपको खुद बढ़ना है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 3 पद का जो लास्ट लाइन है, लिखा है कि और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हर संभव प्रयास करो आप अपनी तरफ से, कीमत चुका करके, दुख उठा करके, नुकसान उठा करके, इंसल्ट, बेइज्जती, बदनामी सह करके आप प्रयास करो एकजुट रहने का, मिलने का। अपनी तरफ से प्रयास करो। अगर कोई फिर भी छोड़ देता तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। कम से कम आप ये तो कह सकते हैं अपने जीवन में कि प्रभु मैंने स्क्रिप्चर को पूरा किया है, मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि ऐसा ना हो, अलगाव ना हो। आप कह पाएंगे ये वाली बात तब जब आप प्रयास करेंगे। लिखा है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। दूसरा पद, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 2 पद में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यह आपको करना प्रयास अपनी तरफ से। आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग योग्य नहीं थे इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपने प्रयास किया क्या उनको अपने साथ बांध के रखने का? रिश्ते का धागा टूट गया, ये वाली बात हम कभी अपने दिमाग में नहीं रखते कि अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ा है तो रिश्ते का के धागे का एक हिस्सा हमारी तरफ भी तो था। मैं ना खींचता उसे, मैं ढील देता रहता, मैं छोड़ता रहता, मैं ढील देता रहता, मैं छोड़ता रहता, ताकि रिश्ता बरकरार रहता, यूनिटी बरकरार रहती। मसीहत में, मसीह लोगों में यूनिटी का बहुत बड़ा झमेला है। बहुत बार मैंने तो यही सुना, प्रार्थना में बैठते हैं कि हमारे मन एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। कैसे कैसे होंगे मन आपके एक जब वचन के अनुसार नहीं चल रहे हम लोग? जब हमने परमेश्वर के सत्य के वचन को अपने अंदर लिया ही नहीं है, उसके अनुसार नहीं जी रहे, प्रतिदिन हम उसके अनुसार नहीं जी रहे। हम लोगों के अंदर ये कमी पाई जाती है, दीनता की, नम्रता की, धीरज की, प्रेम की, सहन शक्ति की, सहनशीलता की कमी पाई जाती है। और मेल का बंधन भी नहीं रखना चाहते हम मेल में यूनिटी में नहीं रहना चाहते। और आत्मा की जो स्पिरिचुअल यूनिटी है उसको रखने का यत्न करें आप, उसको रखने का यत्न करें आप, आत्मिक मेल के बंधन को। और इसको कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है। तब तक तो नहीं रख सकता जब तक वो प्रेरित की इस बात पर विश्वास ना कर ले और प्रेरित की इन बातों को अपने जीवन में जड़ पकड़ने ना दे, जो इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और से लेकर के 3 अध्याय तक बताया गया है, सिखाया गया है, कहा गया है। अगर ये नहीं हो रहा तो ये वाले काम नामुमकिन हो जाएंगे फिर आपके और मेरे लिए। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कलीसिया में इन गुणों को होना अति आवश्यक है। कलीसिया में इन आत्मिक फलों का होना बहुत सख्त जरूरी है। कलीसिया में इन आत्मिक दान वरदानों का होना सख्त जरूरी है, ताकि लोग आपस में एकता बनाए रख सकें। आप अगर एकता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं बिना पवित्र आत्मा के वरदानों के, बिना पवित्र आत्मा के फलों के, बिना शिक्षा के, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि नामुमकिन है, आप नहीं कर सकते। ये वाला काम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए परमेश्वर के वचन के बगैर एकता को बनाए रखना। जब तक ये वचन मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, मैं इस पर चल नहीं रहा हूं, नामुमकिन है मेरे लिए इन सारी चीजों को बैलेंस्ड करके रखना अपने लिए। देखिए मेरे साथ निकालिए आप, समय होने ही वाला है। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता देना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 12 पद। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 12 पद लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। योग्य का मतलब क्या है? कि परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को भाए, उसके योग्य होना चाहिए। परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर है उसी प्रकार से हमारा चाल चलन होना चाहिए। पौलुस कलीसिया को ये बता रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। मेरे साथ निकालिए आप यही
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 14 और 15 पद। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 14, 15 लिखा है ऐसा यहां पे, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा में सही जड़ पकड़ेंगे तब होगी ये वाली बात, अन्यथा नहीं होगी। तब क्या लिखा है यहां पे, ताकि पौलुस कहते हैं 4 अध्याय के 14 पद में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में आपको और मुझे इस प्रकार बढ़ना है कि अब हम बच्चे ना रह जाएं, हम बच्चों के समान हरकतें ना करें, कलीसिया में रूठना मनाने में ना लग जाएं, जरा जरा सी बात पे मुंह फुला करके ना बैठ जाएं। ऐसा वो लोग करेंगे जिनकी वचन में जड़ें कम होंगी, क्योंकि वे परमेश्वर की बात को समझ ही नहीं पाए। मैं जब अपने बारे में विचार करता हूं, मैं बैठता हूं अपने प्रार्थना की जगह पे एक तरफ कोने में, मैं यीशु मसीह को ये बात कहे बगैर रह नहीं पाता हूं कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे कितना सहते हैं, कितना बर्दाश्त किया है आपने मुझे। आज भी आप मुझे सहते हैं, आज भी आप मुझे बर्दाश्त करते हैं। कैसे? क्योंकि मैं बहुत सारी बातें नहीं मानता हूं, बहुत सारी बातें मैं उसके मन मुताबिक नहीं करता हूं, लेकिन उसने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। आपके जो आत्मिक रिलेशन है ना, बड़े खतरनाक होते हैं ये आत्मिक रिलेशंस। आत्मिक लोग जो ज्यादा आत्मिक बन जाएंगे वो आपको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि अब आप उनके बराबर नहीं कर रहे बात। वो ये प्रयास नहीं करेंगे कि आपको उठाएं अपने बराबर, वो छोड़ देंगे आपको। एक बड़ी अजीब विडंबना है ये मसीहत में। बाइबल बताती है कि बलवंतों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि उनकी निर्बलताओं पर डिस्कस करें, उन्हें छोड़ दें, उनसे आगे निकल जाएं। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहेलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये आपको करना ही है, और ये करने का ये होगा वचन के द्वारा। जब परमेश्वर का वचन आपके मेरे अंदर काम करने लगेगा, लिखा है कि 4 अध्याय के 14 पद में इफिसियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14, 15, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आप बालकों की सी हरकतें ना करें, बालकों की सी बातें ना करें, बालकों का संबंध ना रखें कि एक अच्छे खासे व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया और ये व्यक्ति अपनी वजह से नहीं, उस आदमी की बात को सुनकर के इस आदमी से अलग हो गया बेफिजूल में। काश इसकी जड़ें मजबूत होती परमेश्वर के वचन में। ये व्यक्ति जो पीछे खड़ा है, ये मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है, भाई तुम्हारे साथ उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर के मैं इस व्यक्ति के लिए अपना मन क्यों बदलूं? मैं उसके लिए अपने मन में क्यों कड़वाहट लाऊं? मनुष्यों की ठग विद्या इसी को कहते हैं, बीटर कर देना किसी दूसरे व्यक्ति को। और ये वो लोग बीटर हो जाते हैं लोगों की बातें सुनकर के, जिनकी अपनी परमेश्वर के वचन में कोई पकड़ नहीं होती है। आसान नहीं है ये। इफिसियों की पत्री कलीसिया को लिखी गई पत्री है, और इसमें कलीसिया के जीने, चलने, रहने, खाने पीने के बहुत सारे सिद्धांतिक तरीके बताए गए हैं, बहुत सारी सिद्धांतिक बातें बताई गई हैं, जिसको कलीसिया को मानना ही चाहिए, कलीसिया को इसे लेना ही पड़ेगा, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। वर्ण प्रेम में मतलब आपको और मुझे बेफिजूल के गलत डिसीजन लेने की बजाय क्या करना चाहिए? वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सत्य के वचन की बात बताई है पौलुस ने, पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक। आप इस सत्य में कैसे चलेंगे जब सत्य है ही नहीं हमारे अंदर, जब सचमुच में है ही नहीं, सचमुच में जन्म ही नहीं लिया, पैदा ही नहीं हुआ, मैं सत्य पर कैसे स्थिर रहूंगा? सत्य क्या है? गॉड और गॉड की बातें। सत्य के खुलने से, सत्य के प्रकट होने से भेद खुलता है झूठ का और गलत का। जब ज्योति आती है जगत में, अंधकार छट जाता है, भाग जाता है। सत्य जब प्रकट होता है, आदमी संसार के और अपने जीवन के भ्रम से बाहर निकलता है।
बिना सत्य प्रकट हुए भ्रम से बाहर नहीं आता कोई भी व्यक्ति। लोग भ्रम में जीते रहते हैं उसको सत्य समझ करके। लिखा है कि वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह में बढ़ते जाएं, उसमें बढ़ते जाएं जो सिर है। सिर किसका होता है? शरीर का। और कलीसिया मसीह की देह है और मसीह कलीसिया का सिर है। आपको और मुझे सिर के साथ जुड़े रहना है, सिर के साथ जुड़े रहना है। मेरा ये वाला हाथ इस सिर से जुड़ा है, सिर का मतलब है इस ब्रेन से, दिमाग से। ये वाला हाथ, मेरा ये वाला हाथ इस हाथ से थोड़ा जुड़ा है। मेरा ये वाला हाथ इस दिमाग से जुड़ा है, सिर से जुड़ा है। और ये वाला जो सिर है, सिर के अंदर निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। जब मेरा सिर डिसीजन लेता है इस हाथ के लिए, तो इस हाथ को खुजाया जाता है यहां से। ये हाथ कभी नहीं कहता कि मुझे खुजाओ, जरा खुजलाओ, या ये वाला हाथ नहीं कहता जरा खुजली करो जरा। ब्रेन बोलता, सिर बोलता है इस वाले हाथ को कि ऐसा करो। मेरी शरीर के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े होने के साथ साथ सिर से भी जुड़े हैं। याद रखिएगा आप ये वाली बात। कलीसिया में मैंने ये देखा कि लोगों में आपस में तो यूनिटी हो जाती है, प्रभु के साथ यूनिटी में नहीं आते वो, जिससे कलीसिया में मतभेद और फूट पड़ जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, जिससे मतभेद पैदा होते हैं यूनिटी से लोगों की। कलीसिया को इसलिए लिया गया कि कलीसिया आपस में तो यूनाइट रहे और साथ साथ सिर के साथ यूनाइट रहे। सिर के साथ यूनाइट रहने का मतलब है, सिर के साथ जुड़े रहने का मतलब है सिर की बातों को मानते चलना। अगर प्रभु यीशु मसीह सिर है तो सिर की बातें, जो बाइबल की बातें, उनको मानते हुए इसमें जुड़ते चले जाना। मैंने देखा है बड़े करीब से 30 साल के मसीह जीवन में, और मेरा 23 साल का, कम से कम भी 23 से 26 साल का मेरा सेवकाई का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि कलीसियाओं में लोग यूनिटी में आ जाते हैं, आपस के स्पिरिचुअल रिलेशंस में बहुत यूनिटी में आ जाते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ सच्चाई में, एकता में नहीं आते, एकता में नहीं आते। यहां लिखा है कि वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, उसमें बढ़ते जाओ। अगर आप आपसी रिलेशन में बढ़ते जा रहे हैं, बुरा नहीं है, आप आपसी रिलेशन में बढ़ते जाइए, लेकिन उसको मत छोड़िए। सिर है, उसको छोड़ने का मतलब उसकी बातों के अनुसार बढ़ते जाइए ना। अगर हम परमेश्वर की बातों के अनुसार, प्रभु की बातों के अनुसार, जो बातें कलीसिया को दी गई हैं करने के लिए, अगर हम उन बातों के अनुसार बढ़ते जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है कि हम अपने आप में बढ़ते जाएं वचन के खिलाफ। मेरे साथ देखिए आप जल्दी जल्दी, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 5 पद, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 5 लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। यह गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है, यूनिटी में रहना भी, बर्दाश्त में रहना भी, एक मन रहो। एक मन रहना यह भी वरदान है, एक शिक्षा के अनुसार। शिक्षा तो है, ये एक वरदान भी है, एक गिफ्ट भी है, ये हेवनली डिवाइन, ये डिवाइन गिफ्ट भी है। पौलुस रोम नगर की कलीसिया के लोगों को पत्री में लिखते हैं, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार, मसीह के अनुसार, मसीह की शिक्षा के अनुसार, मसीह की बातों के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार आपस में एक मन रहो। पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं ये वाली बात। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि एक मन आप तब तक नहीं रह सकते जब तक आप प्रेरित की शिक्षा को अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं देंगे। अगर यह शिक्षा, सत्य के वचन की शिक्षा हमारे अंदर नहीं है तो मेरे प्रिय, नामुमकिन है कि आप किसी के साथ यूनिटी में रहें, हो नहीं सकता। 3 अध्याय 15 पद, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 15 पद, कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 15। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 15 पद लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति
इफिसियों की पत्री में यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं 4 अध्याय के अंदर, 4 अध्याय में ऐसा लिखा है 2 पद में, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 15 पद में पौलुस कहते हैं, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। प्रभु यीशु मसीह के इन चीजों के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है और ये चीजें हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। कलीसिया के अंदर, कलीसिया मसीह की देह है और इस देह के अंदर ये गुणों का होना अति आवश्यक है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 पद से 3 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, उसको खत्म कर दूंगा यहीं पे। मसीह की देह में एकता। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे परमेश्वर की, ये चाहत है परमेश्वर की हमसे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये कलीसिया से कही गई बातें हैं। क्या आज ये बातें कलीसिया में पाई जाती हैं? आप अपनी कलीसिया में ध्यान रखें इन बातों का, और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी कलीसिया में नहीं है तो आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मदद मांगें, प्रभु यीशु मसीह से कहें कि वो कलीसिया में हस्तक्षेप करे और इन चीज़ों को कलीसिया में लेकर के आए। अगर ये चीज़ें इंडिविजुअली अगर आपके अंदर नहीं पाई जाती हैं तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ में आपकी बातें पाई जाएं कि मैं कलीसिया का एक सजग, एक एक्टिव मेंबर पाया जाऊं, एक ऐसा मेंबर पाया जाऊं प्रभु, एक ऐसा सदस्य बना रहूं जो सजग और जागरूक हो। प्रभु आपको आशीष दे और संभाल के रखे। याद रखिए कि आपको मुझे लिया क्यों गया है। हमें इसलिए लिया गया है कि हम मसीह की शिक्षा के अनुसार आचरण करें, उसके अनुसार जिएं और चलें। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की शिक्षा के लिए। आज से ब्लेस करें प्रभु जी। ये वचन का बीज जो आपके लोगों में बोया गया है 100 गुना फलदायक बने और आपके लोग प्यारे प्रभु तरक्की पाए, उन्नति पाए और आप में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में ये सारे गुण विद्यमान हो पाए जाएं जो बाइबल बताती है, ताकि कलीसिया प्रभु की देह तरक्की और उन्नति पाए, निर्मित होकर के उसमें बढ़ती और जड़ पकड़ती चली जाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। एंड वंस अगेन गॉड्स पीपल, शालोम ऑन यू।